Hi everyone and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम फिर से डिस्कस करेंगे टॉप 10 MCQs को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम इरावन टू बाहू नगर फर्स्ट टाइम। अब देखिए, जब बाहू नगर में बाहू नगर को फाउंड किया गया, उससे पहले के जितने भी रूलर हुए वो सारे रूल करते थे कहाँ से? फ्रॉम इरावन से करते थे। अब इरावन कहाँ है? प्रेजेंटली कठुआ में है। तो इरावन में क्यों कैपिटल को बनाया गया? क्योंकि जो किंग थे, बानुश्रवा थे, उनकी वाइफ थी इरा देवी। इरा देवी बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण बानुश्रवा ने उनकी याद में ही एक टाउन फाउंड किया, जिसको उन्होंने रखा नाम इरावन। वहीं से ही सारे रूलर्स रूल करते थे। लेकिन जब बाहुलोचन आए तो उन्होंने बाहू नगर को फाउंड किया और कैपिटल वहाँ से शिफ्ट की। कहाँ पर की? बाहू नगर में। किसने की? बाहुलोचन ने की। ठीक है। और जाम्बुलोचन तो आपको पता ही है कि जिन्होंने जम्मू सिटी को फाउंड किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट। ऑप्शन है राजा शास्त्री, राजा शैल्य, आदि राय, जसदेव। तो इसका राइट आंसर है राजा शास्त्री। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बारी, क्योंकि जो राजा शास्त्री है ना, राजा शास्त्री का एक और भी नाम था। उनको बोला जाता था राजा शक्तिकरण। उनका ओरिजिनल नेम ही राजा शक्तिकरण था। राजा शास्त्री उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो संस्कृत के बहुत अच्छे स्कॉलर थे, संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने संस्कृत से ही ट्रांसलेट किया था डोगरी स्क्रिप्ट को। और जो आज की डोगरी बोली जाती है ना, वो जो स्क्रिप्ट राजा शास्त्री ने स्क्रिप्ट बनाई थी, उसी की ट्रांसलेशन है, जो डोगरा रूलर्स के टाइम में उस जो राजा शास्त्री के द्वारा स्क्रिप्ट बनाई गई थी डोगरी, उसी को ट्रांसलेट किया था, जो आज हम बोलते हैं, जहाँ लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजा शैल्य। राजा शैल्य कौन थे? ये थे जम्मू में पांडव डायनेस्टी को फाउंड करने वाले। कहाँ के थे ये रूलर? ये थे सियालकोट के थे। ठीक है। उसके बाद आए आदि राय। आदि राय कौन थे? ये थे जम्मू में राय डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने वाले। ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था राय डायनेस्टी को। जसदेव कौन थे? जसदेव थे जिन्होंने जसरोटा टाउन को फाउंड किया था, और इनके क्लान्स जो थे, इनको जसरोटियाज बोले जाते। ठीक है। जो जसरोटिया राजपूत है ना, तो वो इनके ही वंशज हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको पता चला कि जो नगरोटा एरिया है ना प्रेजेंटली, वही बसाया था, वही टाउन फाउंड किया था राजा जसदेव ने, तब उसको जसरोटा बोला जाता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स। अब देखिए, डोगरी बैलेड्स के जो हीरो कौन है, क्योंकि जो ये डोगरी बैलेड्स गाए जाते हैं, इनमें मलदेव का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, क्योंकि बहुत अच्छे रूलर माने जाते हैं। बोलते हैं कि बहुत अच्छी इकोनॉमी रही थी राजा मलदेव के टाइम में, और इन्होंने 40 इयर्स तक रूल किया था। कहाँ पर? जम्मू पर। ठीक है। और देखिए, इन्होंने एक बिल्डिंग भी बनाई थी पुरानी मंडी में। ठीक है। तो उसको बोला जाता था मल मंडी बोला जाता था, और यही जो सबसे पहले इन्होंने ही वहाँ पर बनाया था महल पुरानी मंडी में। किसने? राजा मलदेव ने। अब देखिए, इसके साथ और ऑप्शन है नरसिंह देव। इसका राइट आंसर हुआ मलदेव। नरसिंह देव जो थे, तो नरसिंह देव के जो थे, इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पार्ट लिया था। पता है आपको ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ये लड़ाई, बट उसको आपने याद नहीं रखना। बस इतना याद रखना आपने कि नरसिंह देव ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पार्ट लिया था, और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी पृथ्वीराज चौहान के ब्रदर खांडे राव के हाथों। ठीक है। हमीर देव थे। हमीर देव कौन थे? ये थे कंटेम्प्रेरी मोहम्मद तुगलक के। तो मोहम्मद तुगलक ने इनको क्या किया था? 22 हिली स्टेट्स को रूल करने के लिए दे दिया था। इसमें से जो 11 जो स्टेट्स थी, वो किसकी थी? जम्मू की थी, और 11 हिमाचल प्रदेश की थी। तो हमीर देव को रूल करने के लिए दिया था किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी इन जम्मू।
ऑप्शन है सूरज देव, भुज देव, अवतार देव। अब देखिए इसके फाउंडर हैं देव डायनेस्टी के सूरज देव, क्योंकि जो देव डायनेस्टी है जम्मू की सबसे लंबी डायनेस्टी रही है, क्योंकि देव डायनेस्टी का रूलिंग टाइम स्टार्ट होता है 840 से लेके 1816 AD तक, ठीक है। उसके बाद किसने फाउंड की? सूरज देव ने। अब देखिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है भुज देव। तो भुज देव कौन थे? ये सूरज देव के सन थे। इनके टाइम में सुबुक्तिगिन ने इन्वेट किया था पंजाब पर, और पंजाब के जो किंग थे जयपाल वो इनके फ्रेंड थे। तो इनकी हेल्प करने के लिए भुजदेव चले गए पंजाब और वहीं पर इनकी डेथ हो गई। किसने की थी डेथ भुजदेव की? किंग सुबुक्तिगिन ने, ठीक है। और अवतार सिंह जो रूलर थे इनके टाइम में क्या हुआ था, सुबुक्तिगिन का बेटा जो था मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। तो कई अटैक किए थे गजनी ने भी। तो जम्मू पर जब अटैक किया था तो जम्मू को इसने प्लंडर कर दिया था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। किसके टाइम में? अवतार सिंह के टाइम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को किसने बनाया था? ऑप्शन है कपूर देव, जगदेव, संभल देव और ध्रुव देव। तो राइट आंसर है ध्रुव देव ने। ध्रुव देव ने क्या किया था, जो मल मंडी थी, ठीक है, मल मंडी जिसको पुरानी मंडी भी बोला जाता है, तो वहाँ से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया और नई मंडी में ले आए और वहाँ पर इन्होंने कम्प्लेक्स एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, जिसको बोला गया मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। तो ये किसने बनाया? ध्रुव देव ने बनाया। नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन हैं कपूर देव और जगदेव और संभल देव। जो कपूर देव थे ना, इनके 2 सन थे, एक का नाम था जगदेव, दूसरे का नाम था संभल देव। इनके टाइम में क्या हुआ था कि जो जम्मू है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये दोनों बेटे कपूर देव के थे और एक ही दिन इनका बर्थ हुआ था। इसलिए क्या हुआ कि किंग कपूर देव ने दोनों में अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दी। तवी को इन्होंने एक एज अ बॉर्डर रखा, बॉर्डर के उस साइड संभल देव को दिया गया और इस साइड वाला एरिया जो किसको दिया गया? जगदेव को दिया गया, जम्मू वाला पूरा रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। अब देखिए ऑप्शन है महाराजा रंजीत देव, मियान मोटा, जित देव भी है, ठीक है इसमें। तो इसका राइट आंसर है जित देव। अब महाराजा रंजीत सिंह के साथ नहीं कंफ्यूज होना, ये महाराजा रंजीत देव हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह थे, सिख जो रूलर थे, ठीक है। तो महाराजा रंजीत देव जो थे ये लास्ट पावरफुल रूलर थे देव डायनेस्टी के। ऐसे तो जित देव थे लास्ट रूलर, कई बुक में जित सिंह भी मिलेगा आपको, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो महाराजा रंजीत देव थे, ठीक है, ये देव डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। ये आगे फिर ऐसे कमज़ोर रूलर ही हो गए, क्योंकि इनके टाइम में ही सिखों ने इन्वेड किया था जम्मू में, और तब सिखों की कैपिटल कहाँ होती थी? पाकिस्तान में होती थी, पेशावर में होती थी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया और लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जित देव जो थे ये हार गए। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने महाराजा किसने? रंजीत सिंह ने 73,000 नजराना मांगा। उसके बाद लड़ाई बंद हुई थी कि हमारा वार में इतना नुकसान हुआ है वो दो। तो जित देव ने दिया था कितना? 73,000, उसको नजराना बोलते थे, ठीक है, जो वार में खर्च हुआ है। मियान मोटा कौन थे? महाराजा रंजीत देव के बहुत ही पावरफुल जनरल थे, ठीक है। तो इनके बाद जो महाराजा रंजीत देव की तो डेथ हो गई, लेकिन महाराजा जो जित देव थे ये भी इनको जम्मू से बाहर भेज दिया गया। तो जो मियान मोटा थे तो इन्होंने सिखों के नाक में दम करके रखा था, क्योंकि ये 1820 तक जिंदा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? सिखों के अगेंस्ट बहुत सारे रिवॉल्ट किए थे, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिख रूल इन जम्मू। सिख रूल जो जम्मू में कब से कब तक रहा और इसका टाइम पीरियड स्टार्ट कब होता है, ठीक है। एग्जैक्ट इसके ये MCQs के इनके जो ऑप्शन हैं इसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनता था, ठीक है। तो
इसके ऑप्शन हैं 1808, 1819, 1810, 1820। तो 1808 में सिख रूल स्टार्ट हुआ था जम्मू में और 1822 AD तक रहा था। ठीक है, तो 1819 जो है, 1819 में क्या हुआ था, 1819 में इन्होंने कहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर लिया था, कश्मीर पर। 1819 में इन्होंने बैटल ऑफ शोपियां हुआ जहाँ पर अफगान्स को हराकर कश्मीर को अपने अंडर ऑक्युपाई किया था। और 1810 में क्या हुआ था, 1810 में मियान मोटा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट किया था, किसके अगेंस्ट सिख रूल के। और 1820 में क्या हुआ था, मियान मोटा की डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी, त्रिकुटा हिल्स में। ठीक है, अब देखिए, हु हेल्प्ड सिख रूल इन द बैटल ऑफ शोपियां। ये शोपियां है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन है फतेह मोहम्मद खान, पंडित बीरबलधर और मियान सिंह। तो हेल्प की थी फतेह मोहम्मद खान, ये रूलर थे अफ़गानिस्तान के। इन्होंने जो अफ़गान्स थे, कौन से वाले अफ़गान्स थे जो, उनके अगेंस्ट हेल्प की थी सिख रूल की। ये कहने का मतलब ये है कि ये सिखों के साथ लड़े थे, सिखों की ओर से लड़े थे, किसके खिलाफ, अफ़गान के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है पंडित बीरबलधर। पंडित बीरबलधर कौन, ये कश्मीर के एक पर्सन थे जो गए थे सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह के पास और बोला था कि आप क्या करो, कश्मीर को हमारे अंडर अपने अंडर ले लीजिए ताकि वहाँ की कंडीशन जो ठीक नहीं है वो अच्छी हो जाए। तो पंडित बीरबलधर जो थे, इनके साथ एक और पर्सन गए थे। मियान सिंह कौन थे, मियान सिंह थे लास्ट जनरल ऑफ किसके, सिख, कहाँ के, कश्मीर के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द टाइटल ऑफ राजा एज अ हॉनर टू गुलाब सिंह। राजा का टाइटल गुलाब सिंह को किसने दिया, दीवान मोतीराम ने दिया, महाराजा रंजीत सिंह ने दिया, जोरावर सिंह ने दिया। तो राइट आंसर है महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था, क्योंकि जब मियान मोटा की डेथ हो गई ना, और उसके बाद ही क्या कर दिया था, महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा जम्मू ये रीजन को रूल करने के लिए दे दिया था। किसको दे दिया था, महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया था। और उनको एक हेरिडिटरी टाइटल दिया गया था राजा, क्योंकि जो उनके आने वाले आगे जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी तो उनको राजा ही बुलाया जाएगा। ठीक है, और दीवान मोतीराम जो हैं ये कौन थे, ये थे फर्स्ट गवर्नर थे, किसके, सिखों के, कहाँ के, कश्मीर में। कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर रखे थे, किसने रखे थे, सिखों ने। कौन, दीवान मोतीराम। और जोरावर सिंह कौन थे, ये महाराजा गुलाब सिंह के मिलिट्री जनरल थे। ठीक है, अब देखिए, व्हेन वाज जनरल जोरावर सिंह जॉइन आर्मी ऑफ गुलाब सिंह। जो जनरल जोरावर सिंह थे, इन्होंने गुलाब सिंह की आर्मी ज्वाइन की थी। कब की थी, इन्होंने की थी 1817 में। कब की थी, 1817 में। ये कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, अब 1834 में क्या किया था, 1834 में जो जनरल जोरावर सिंह थे, इन्होंने लद्दाख पर अटैक किया। ठीक है, लद्दाख पर अटैक करने के बाद इन्होंने लद्दाख के रूलर तासिपल नामग्याल जो थे उनको हराया, और जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन को भी क्या कर लिया था, उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे थोड़े थोड़े। सो थैंक यू, बाय बाय।